वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारी क्लास है आपका बीकॉम फाइनल ईयर के लिए, ठीक है। और बीकॉम फाइनल ईयर में हमारा जो आपकी नई यूनिट है, ठीक है, उसे स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, ठीक है। और सब्जेक्ट आपको बताइए, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आज हमारा टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग की, ठीक है, कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आपका मीनिंग होता क्या है। तो स्टैंडर्ड मीन्स एक जनरली सिंपली बिल्कुल सिंपल टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड क्या है कि एक प्री डिटरमाइंड एजम्पशन है, ठीक है, कि हमने सोचा कि इस काम को हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। एक्चुअली अभी वो काम परफॉर्म नहीं हुआ है, केवल हमने सोचा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है कि जो कॉस्ट हमने किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड सोची है, ठीक है, और जब उसे हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, एक्चुअल कॉस्ट से, ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो इसमें जैसे इसमें है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द प्रोसेस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे इसमें लिख रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग इन विच एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड आर कंपेयर्ड विद प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ठीक है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मतलब जो हमने सोची है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम किसे, कंपेयर कर रहे हैं किसे, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। एक तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो हमारी क्या है आपकी एक्चुअल कॉस्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, एक्चुअल कॉस्ट से, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट को या प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को आपस में कंपेयर जब हम करते हैं तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की जब बात करें तो डेफिनेशन जो है उसके बारे में देख लीजिए। डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या होगी हमारी, तो डेफिनेशन हम बात करें तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग is a method, standard costing is a method of ascertaining the cost whereby statistics are prepared to show actual cost or standard cost, actual cost, standard cost, or see the difference between these costs, the difference between these costs which is termed as variance, ठीक है, which is termed as variance। क्या है हमारा, अगर हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, हम एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट को प्री डिटरमाइंड कॉस्ट से। और अगर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन हमारी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हमें
बिटवीन दीज कॉस्ट, ठीक है। मतलब क्या शो करती है, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब एक्चुअल कॉस्ट जो हमारी किसी काम को करने में आई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट उस काम को करने के लिए जो हमने सोची थी कि इतना खर्चा हमारा हो सकता है, और तीसरा द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब जो उसके बीच में डिफरेंस आया है उसको, और उसे डिफरेंस को क्या कहेंगे, वेरिएंस, उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, वेरिएंस, ठीक है, व्हिच इज टर्म्ड एज वेरिएंस, ठीक। तो ये चीज होती है हमारी इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अगर हम इसकी बात करें, आगे हम बात करते हैं, तो आगे क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उसके बारे में देख लीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर असर्टेन्ड सेपरेटली, ठीक है, कि किसी भी काम को करने के लिए उसके स्टैंडर्ड, उसके पैरामीटर्स को हम सेट करेंगे, और उस काम को करने में कितनी कॉस्ट आएगी उसे हम सेट करेंगे। तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड, काम को करने का तरीका और उस काम को करने में लगने वाली कॉस्ट दोनों, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो इसमें क्या हो सकता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इज कंप्यूटेड, ठीक है। मींस क्या है कि जब हमारा प्रोडक्शन हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन को करने के साथ साथ उसमें जो एक्चुअल में हमारी कॉस्ट आ रही है उसे भी हम कंपेयर कर रहे हैं, उसे भी हम कंप्यूट कर रहे हैं, उसे भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारा कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमने सोची थी और जो हमारी आई है उसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आती है आपकी कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट। फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस। फोर्थ पॉइंट आएगा आपका कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस। जब हम कंपैरिजन कर लेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का, तो जो उसके बीच का डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या होता है आपका वेरिएंस। तो उसे भी हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से जो हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट सोची थी वो ज्यादा हुई, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, ठीक है। तो वो चीज आती है आपकी इसमें कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका फिफ्थ, ascertainment of reasons of variance, ठीक है, रीजंस ऑफ वेरिएंस। वही बात कि उन वेरिएंस को एसर्टेन कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें कम किया जा सकता है या मिनिमम किया जा सकता है, ठीक है। सिक्स आते हैं आपके स्टडी ऑफ ऑप्शंस। स्टडी ऑफ ऑप्शंस मींस कि इसके अलावा अपने वेरिएंस को कम करने के लिए या जो डिफरेंस है हमारा एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को उसे कम करने के लिए हम क्या क्या नए ऑप्शन हमारे पास
presentation of report to the management means कि जितनी भी हमने कंप्यूटेशन करी है वो सबको प्रेजेंट कर रहे हैं, किसके लिए? मैनेजमेंट को शो कर रहे हैं कि हमारी ये चीज थी, हमने ये किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, गैस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 7 पॉइंट्स है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, आगे आते हैं। आगे हम बात करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें फर्स्ट है हमारा इंक्रीज इन इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज इन इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें देखिए, इसमें क्या है? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी आपकी किस कंडीशन में इंक्रीज हो सकती है? वो तभी इंक्रीज हो सकती है कि जब आप अपनी क्वालिटी को क्या करें? इंप्रूव करें और जो आपकी कॉस्ट है उसे मिनिमाइज करें। ठीक है, कॉस्ट सो एज टू फेस कंपटीशन इफेक्टिवली, जिससे आपका प्रोडक्ट मार्केट में कंपटीशन इफेक्टिवली फेस करे और आपको आपकी डिजायरियस क्या दे? आउटपुट दे, सेल्स आउटपुट दे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल की जब बात करते हैं, द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड देन टू कंपेयर इट विद एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल का क्या मतलब है कि क्या पर्पस है आपका, ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का? कि जो एक्चुअल कॉस्ट है उसे कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ? स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ, जिससे क्या हो कि हमें रीजंस पता लगे कि किस वजह से हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से डिफर कर रही है या वेरी कर रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आते हैं डिटरमिनेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिटरमिनेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, इसमें क्या कहता है? वन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू आइडेंटिफाई द पर्सन और सेक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंस। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि हम उस चीज को डिटरमाइन कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारा वेरिएंस क्रिएट हुआ है बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, सप्लीमेंट टू बजटरी कंट्रोल। सप्लीमेंट टू बजटरी कंट्रोल। सप्लीमेंट टू बजटरी कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें हमसे कह रखा है कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ऑल्सो अडॉप्टेड टू मेक बजटरी कंट्रोल अ सक्सेस। बजटरी कंट्रोल मीन्स कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरह ही बिल्कुल बजट होता है कि बजट में हम क्या करते हैं कि जितने हमें आने वाले समय में खर्चा करना है उसका एक क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बजट। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री बजटरी कंट्रोल मींस कि जब हमें पहले से स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट का पता लग जाएगा, ठीक है, या पता करने के हमारे पास टेक्निक होगी, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा बजट है, बजटरी कंट्रोल, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करके हम चलेंगे और जहां जिस सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना है, जिस सेक्टर को हमें आगे लेके जाना है, केवल उसी सेक्टर पे हम प्रॉपर फोकस कर पाएंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है आपका इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट।
इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट मीन्स कि जो जितनी भी चीजें हमारी आई हैं, जो भी हमारा वेरिएंस आया है, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आई है, जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने प्रिपेयर की थी, ठीक है, उस सब का डेटा कलेक्ट करके, सारे रीजंस कलेक्ट करके उसे एक रिपोर्ट तैयार करके उसे मैनेजमेंट को भेजना, वो चीज आती है हमारी इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा 6, वो क्या कहता है, प्रोग्रेसिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें देखिए क्या कहता है, वन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू डेवलप द फीलिंग ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड अमंग मैनेजरियल पर्सनल एंड टू मेक मैनेजमेंट डायनामिक एंड प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअसली। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, कि क्या हो रहा है कि वेरिएंस को हम एनालिसिस कर रहे हैं, वेरिएंस को एनालिसिस करने के बाद जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो ये फील जनरेट कर रही है आपके मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट जो करंट सिचुएशन है उससे लुकिंग फॉरवर्ड हो, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें और आगे हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से इफिशिएंटली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और किस तरीके से उसे उसकी सेल्स को डेवलप कर सकते हैं मार्केट में, इस तरह की वेज को फाइंड आउट करें। ठीक है, वो सारी चीजें आती है आपको इसमें प्रोग्रेसिवनेस ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये चीज आ गई हमारी क्या, आपका ऑब्जेक्टिव में। आप तो आज हमने क्या पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, मीनिंग पढ़ा और आपका डेफिनेशन के बारे में हमने सीखा। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं किसकी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे तो हम जब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास का हम वेट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।